तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे साथ सख्त हूं? तुम्हारे भले के लिए। तुम्हारे माँ बाप की आखिरी निशानी मैं तुमसे छीन नहीं सकती, समझी गई? राशि बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना, तू चिंता मत कर तेरी बहन की। मैंने तुमसे कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। देखो हो गया ना सब ठीक। और एक बात गोपी बहू, समय से खाना खा लिया करो। खाना नहीं खाओगी तो शक्ति कैसे आएगी? शक्ति नहीं रहेगी तो तुम इतना बड़ा घर और परिवार कैसे संभाल पाओगी? मणि डफोड़। जी नानी भाभी। रसोई में जा और गोपी बहू के लिए थाली लगा। अभी लगाती हूँ। चल। भाई। अरे आप यहाँ कैसे? क्या आप बता सकते हैं आपका वो असिस्टेंट, मतलब वो सहयोगी कहाँ मिलेगा जिसके हाथों आपने घर पे वो थाल भिजवाई, जो गलती से आपके थैले में चली आई थी? नहीं तो मेरे थैले में कोई थाली नहीं थी, और नहीं तो मैंने आपके घर किसको थाली लेके भेजा था। इस वक्त सारे कर्मचारी मेरे यहाँ मौजूद है, आप देख लीजिए उसी में से कोई है। नहीं, इनमें से तो कोई नहीं। कौन हो तुम? तुम्हें मेरे घर पर किसने भेजा? जल्दी बताओ, नहीं तो तुम जानते हो मैं शोर मचाऊंगी और तुम्हारे साथ क्या होगा। नहीं, बता दो। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? और मुझसे क्या बात करनी है? बहुत ज्यादा दूध की धुली, भोली और मासूम बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो वो नाम जो उस थाली पर गुदवा कर अभी भेजे गए हैं, वही नाम शहर के तमाम अखबारों और होर्डिंग्स पर नजर आएंगे, और वो सबको तुम दोनों की प्रेम कहानी गा गा कर सुनाएंगे। कौन है? कौन हो तुम? समय से खाना खाया करो। खाना नहीं खाओगी तो शक्ति कैसे आएगी? और बिना शक्ति के इतना बड़ा घर और परिवार कैसे संभालोगी? कोकिला के सीने में ममता ही ममता भरी पड़ी है, बस
वो उसे दिखाने से कतराती है। सबको मेरी कितनी चिंता है, सब मुझसे कितना प्यार करते हैं, सब यही चाहते हैं कि मैं हमेशा खुश रहूं, लेकिन मैं स्वार्थी नहीं हो सकती। मेरी पहचान अहम जी की पत्नी होने से शुरू होती है, लेकिन अगर वही मुझसे खुश नहीं है तो मैं इस घर परिवार से कैसे प्यार ले सकती हूँ? मेरा तो उन पे कोई हक ही नहीं है। अगर अहम जी मुझसे खुश नहीं है तो मेरे यहाँ रहने का क्या मतलब? मैंने जो सोचा मुझे उसी पर अडिग रहना होगा, सबकी नजरों में बुरी बनके मुझे ये घर छोड़ना होगा, क्योंकि इसी में इस घर की भलाई है, क्योंकि ये घर परिवार अहम जी का है। इसीलिए मेरे यहाँ रहने या ना रहने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेलो जी, कोकिला मोदी बात करूँ छू। मणि। जी नानी भाभी। किंजल घर पर आ गई? अभी तक नहीं। जाओ, जाकर सबको नीचे बुला। जी। जल्दी। मॉम, आपने हम सबको यूं हॉल में बुलाया, कोई खास बात? हाँ अहम दिख रहा, पर पहले किंजल को आ जाने दो। नानी भाभी, किंजल बहन आ गई। कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? वो मेरी एक फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं थी ना, उसे ही देखने। आइंदा से इतनी देर तक घर से बाहर रहने की कोई जरूरत नहीं है, समझी गई? लेकिन कोकिला, बात क्या है? किसका फोन था? अंकलेश्वर से मेहता जी का फोन था। किंजल को अपनी बहू बनाने की इच्छा जाहिर की है। गोपी बहू, आज ठाकुर जी को भोग चढ़ाएंगे, तो भोग में खिचड़ी बनाना, और हाँ, उपवास वाला नमक डालना और लहसुन प्याज बिल्कुल मत डालना। तेरी भलाई के लिए मैं इतनी माथाकूट कर रही हूँ,
और तू है कि अपनी हाजी माजी करके एक अच्छी बहू बनने की कोशिश में मेरी सारी मेहनत पानी में फिरे जा रही है। लेकिन मामी, मैं क्या करूं? तो बस अब अपना दिमाग ज्यादा लड़ाने की कोशिश मत कर। जैसा तेरी बहन कह रही है वैसा करती जा। जी मामी। साथ